नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। एंड स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंदौर में। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम जानेंगे सीजी व्यापम जो प्रोफाइल क्या होती है, इसमें कितना सैलरी होता है, कैसे प्रमोशन होता है, क्या वर्क होता है, सभी चीजों पर हम बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो इस बार सीजी वेपम जेई एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये चीजें आपको मोटिवेट करती है। अगर आपको आपकी जो प्रोफाइल पता है, किस टाइप से उसमें प्रमोशन होता है, क्या उसमें वर्क है दोस्तों, कितना सैलरी मिलता है, इन चीजों को जानकारी अगर आपको है तो दोस्तों आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा आएगी। तो चलिए हम सभी पॉइंट्स पर आज अच्छे से बात करने वाले हैं और मैं आपको लास्ट में गाइड भी करूंगा कि किस टाइप से आप अपनी प्रिपरेशन को करें जिससे कि आप इस एग्जाम को आसानी से क्रैक करिए। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे एग्जाम डेट। एग्जाम डेट दोस्तों अनाउंस हो चुकी है। यहाँ पे आपको 3 एग्जाम देखने को मिलेंगी। देखिए पहला एग्जाम है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जिसको हम पीएचई के नाम से जानते हैं। इसका पेपर होगा दोस्तों 27 अप्रैल को। इसके बाद है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जिसको हम पीडब्ल्यूडी के नाम से जानते हैं। इसका पेपर होना है 13 जुलाई को। एंड फिर है दोस्तों वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, जिसको डब्ल्यूआरडी के नाम से जानते हैं और कहीं कहीं पे दोस्तों इसको इरिगेशन डिपार्टमेंट भी बोला जाता है। इसका एग्जाम है 20 जुलाई 2025 में। तो ये 3 एग्जाम है। सबसे पहला आपने इसको टारगेट करके चलना है। उसके बाद सभी का सिलेबस सेम है। सिलेबस दोस्तों सभी का सेम है। बस आपने ध्यान क्या रखना है, जैसे आप पीएचई की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें दोस्तों पीएचई को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। वैसे ही अगर आप डब्ल्यूआरडी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बाद में ये सबसे बाद में होगा एग्जाम, तो इसमें दोस्तों आपने इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। इसमें सभी इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं पीडब्ल्यूडी में। चलिए फिर बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों, डिप्लोमा है। अगर आपके पास डिप्लोमा है, 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में या मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में, तो आप इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं। अभी इसका फॉर्म फिलिंग डेट आना बाकी है। डिप्लोमा से ऊपर सभी स्टूडेंट, डिप्लोमा प्लस डिप्लोमा से ऊपर सभी स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है दोस्तों, आपके लिए सबसे अच्छी बात है, क्योंकि बिहार में प्लस यूपी में और अदर स्टेट में भी जो जेईई की वैकेंसी आती है उसमें सिर्फ डिप्लोमा वालों को अलाउ किया जाता है। मैं यहाँ पे डिप्लोमा का पक्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि अगर आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप सभी को मौका दिया जा रहा है, तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। चलिए फिर बात करेंगे एज लिमिट। तो इसमें एज लिमिट है 18 से 40। ये 30 लिखा है, इसको 40 कर लीजिए, 18 से 40 साल। तो एज की कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर कई साल से जॉब भी कर रहे हैं तो भी दोस्तों आपने 40 क्रॉस नहीं किया होगा। ठीक है, तो आप 1 से 2 मंथ दोस्तों जॉब क्विट करके या रेस्ट देके जॉब को इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं आराम से। और जो अभी पास आउट हुए हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर बात करेंगे दोस्तों, इसमें एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलने वाला है, जैसे कि एससी में 5 साल का मिलेगा, एसटी में 5 साल का मिलेगा, वैसे ही ओबीसी में 3 साल का मिलेगा। मतलब अगर आप एससी से हैं तो मैक्सिमम लिमिट हो जाएगी 45, एसटी से 45 एंड ओबीसी से 43। फिर बात करेंगे दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो यहाँ पे एक ही एग्जाम होगा रिटर्न में, जिसमें दोस्तों 150 क्वेश्चंस आएंगे, 50 क्वेश्चन नॉन टेक के एंड 100 क्वेश्चन टेक्निकल के। इन 150 क्वेश्चंस के लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलने वाला है, जो कि इनफ टाइम है। 3 घंटे काफी टाइम है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, तो 3 घंटे में आराम से हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, कैसे प्रिपरेशन करना है, कहाँ से क्या सोर्स होना चाहिए, उसकी भी बात करने वाले हैं। एंड इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट दोस्तों
आपकी मेरिट लगेगी, उसके बाद आपने डीवी कराना है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। और जब फाइनल रिजल्ट आता है दोस्तों, जिसका भी इसमें नाम होगा उसकी खुशी के ठिकाने नहीं होंगे। सोच के देखिए, अभी आज दोस्तों आप सोच रहे हैं कि आपके पास फाइनल मेरिट में नाम है, तो दोस्तों अलग ही फीलिंग आती है। तो इसी फीलिंग के लिए आपने पढ़ना है। अब चलिए बात करेंगे आपको कौन कौन सी दोस्तों यहाँ पे फैसिलिटीज मिलने वाली है। तो देखिए, फैसिलिटीज की बात करें तो ये सभी फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है, जैसे कि डीएनएस अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, ट्रेवल, मेडिकल, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी, एनुअल लीव्स, पर्सनल एक्सीडेंट कवर, एजुकेशन लोन विद लो इंटरेस्ट रेट, एंड ये सभी चीजें दोस्तों आपको मिलेगी। अगर रियल लाइफ की बात करें तो इसमें आपको दोस्तों ऑफिस प्लस आपको एक पियोन मिलेगा, साथ में दोस्तों आपको एक व्हीकल मिलेगा। मतलब काफी अच्छा रुतबा होता है एक जेई का सबकी नजरों में। बट डिपार्टमेंट में सबसे छोटी पोस्ट दोस्तों जेई की है। यहाँ पे देखिए काम ज्यादा रहता है, बट मजेदार काम होता है दोस्तों। फील्ड वर्क होता है। तो आप सिर्फ क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं कि कितना काम हो चुका है, कितना काम बाकी है, क्वालिटी क्या हो रही है दोस्तों मटेरियल की, कैसा मटेरियल लगा रहे हैं, काम ठीक से हो रहा है या नहीं। मतलब मैक्सिमम टाइम आपको सुपरविजन करना होता है। प्लस दोस्तों साइट पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए जिम्मेदार भी आप ही होंगे। जितना ज्यादा काम उतना ज्यादा प्रॉफिट, इसको भी समझ लीजिए। चलिए फिर बात करेंगे हॉलीडेज या लीव्स की। तो यहाँ पे आपको ये सभी लीव्स मिलेंगी, जैसे कि कैजुअल लीव होती है 10 से 12 दिन की, अर्न लीव होती है, अगर आप लीव नहीं लेते हैं तो आपकी भी एक्यूमुलेट होती रहती हैं। और किसी भी प्रोग्राम फंक्शन में आपको जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो उसके लिए इकट्ठी लीव मिल जाती है 20 से 30 दिन की। इसके बाद दोस्तों अगर आपको बीमारी हो जाती है कुछ, तो उसकी भी लीव मिलती है, एंड कुछ अदर लीव भी मिलती हैं जो कि गवर्नमेंट अलॉट करती है। चलिए फिर बात करेंगे सैलरी। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए दोस्तों, अगर आप इंजीनियर हैं तो सैलरी नहीं सोचना है, सैलरी कितना मिलता है क्या नहीं मिलता है उसको नहीं सोचना है। ठीक है, आप मेरा पॉइंट पकड़ पा रहे होंगे। हम सैलरी पर काम नहीं करते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी डिपार्टमेंट में फ्री भी जॉब मिल रही है तो भी कर लेंगे आराम से। तो यहाँ पे देखिए, ग्रेड पे की बात करेंगे तो ये 4200 होगा। बेसिक पे आपको मिलेगा दोस्तों 35,000 तक। उसके बाद आपको हाउस रेंट अलाउंसेस मिलेगा। ये डिपेंड करता है आप किस सिटी से हैं, आप मेट्रो सिटी से हैं या नॉन मेट्रो सिटी से हैं, उसके हिसाब से दोस्तों ये वेरी करता है। लगभग 25% होता है आपकी इस बेसिक पे का, तो ये बैठता है दोस्तों 8700 या 9000 के समथिंग। उसके बाद डीएनएस अलाउंसेस मिलता है दोस्तों 15 से 20%, तो ये 5200-5300 रुपये होगा। इसके बाद दोस्तों ट्रेवल अलाउंसेस भी मिलता है 1500 से 2000। देखिए, ट्रेवल तो आप करेंगे हर बार दोस्तों मेडिकल आपको कोई प्रॉब्लम हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये दोस्तों जब ही मिलेगा जब आप बीमार होंगे या कहीं पे हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, उसी टाइम आपको ये मेडिकल बेनिफिट मिलते हैं। एंड कुल मिला के दोस्तों जो सैलरी बनती है वो 51 से 55,000 के बीच में वेरी करती है। 51 से 55 ये स्टार्टिंग सैलरी है, धीरे धीरे बढ़ती रहती है दोस्तों। चलिए बात करेंगे जॉब प्रोफाइल। तो यहाँ पे दोस्तों ये सभी चीज आप देख लेना, मैं आपको मोटा मोटा बताऊंगा कि क्या जॉब प्रोफाइल होती है। देखिए, अगर आप पीएचई में हैं तो आपका काम क्या रहेगा, हेल्थ से रिलेटेड, जैसे कि दोस्तों मतलब आप डॉक्टर तो नहीं हैं, बट यहाँ पे दोस्तों आप क्या करते हैं, ये टाउन है, इसको वाटर सप्लाई करते हैं। इस वाटर से सीवेज बनता है, उसकी भी निकासी आपको करानी है। तो इसके लिए जो भी नेटवर्क सिस्टम बिछाए जाते हैं उनके डिजाइनिंग आपके हाथ में होती है, उसका इंस्पेक्शन आप करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं आप वाटर की एंड सीवेज की। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी आपकी ड्यूटी हो सकती है, तो कहीं पे भी आपकी ड्यूटी हो सकती है। तो ये काम आपको करना होगा, इसका डिजाइन आपका होगा, प्लस यहाँ पे कोई भी इंस्पेक्शन होता है वो आपको करना होगा। लेट्स सपोज कहीं पे दोस्तों सीवर लाइन बिछ रही है, दिन का काम चल रहा है या रात को काम चल रहा है, और लेट्स सपोज नॉन वर्किंग पीरियड में यहाँ पर कोई लीकेज हो जाए,
तो हो सकता है आपको दोस्तों एक्स्ट्रा टाइम भी ड्यूटी करनी पड़ जाए। यहाँ पे टाइम फिक्स नहीं है कि सुबह 6 से रात को या शाम को 6 बजे तक आपकी ड्यूटी रहेगी या फिर 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी, ऐसा नहीं है। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आती है और वहां पे इंचार्ज आप हैं तो दोस्तों आपको किसी भी टाइम जाना पड़ सकता है। इवन आपको दोस्तों 12-12, 14-14, 20-20 घंटे भी रहना पड़ सकता है। बट ऐसा नहीं है कि आपको काम करना पड़ता है, वहां पे आप जाके रेस्ट कर सकते हैं। तो काफी अच्छी पोस्ट है। प्लस दोस्तों देखिए, जो प्राइवेट सेक्टर है प्लस गवर्नमेंट सेक्टर है, दोनों का काम एक है। यहाँ पे जो इंजीनियर होगा, यहाँ पे जो इंजीनियर होगा, काम दोनों का सेम है। बट इनको दोस्तों फ्री हैंड होता है, इनको फ्री हैंड नहीं होता है। इन पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। ये काम भी करते हैं, गाली भी सुनते हैं, ठीक है। इनको ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है, जबकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं जैसे कि जेईएन है या एएन है, इन पर ज्यादा प्रेशर नहीं होगा। थोड़ा बहुत प्रेशर होता है दोस्तों अपने जो सीनियर होते हैं उनका, बट एक्स्ट्रा प्रेशर, जैसे कि यहाँ पे ठेकेदार आपको डांट देगा, यहाँ पे औकात नहीं है ठेकेदार की कि आपको डांटते, ठीक है। या इवन किसी भी कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय की आप औकात नहीं है किसी जेई को सुना दे, ठीक है। तो ये एक फ्री हैंड होता है गवर्नमेंट इंजीनियर के पास। चलिए फिर बात करते हैं पीडब्ल्यूडी। तो देखिए पीडब्ल्यूडी में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि आपको हाईवे में काम है, या फिर मेंटेनेंस का काम है आपका, या फिर आपको दोस्तों कोई कॉलोनी बनानी है, ये सभी, या बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है। तो दोस्तों इसमें जो भी आपका प्लानिंग होगा, डिजाइनिंग होगा, ड्राइंग होगा, एग्जीक्यूशन होगा, इंस्पेक्शन होगा, ये सभी काम आपको करने होते हैं। मेंटेनेंस वगैरह ये सभी काम आपको कराने होते हैं, ठीक है। एंड ये सबसे रेप्यूटेड डिपार्टमेंट है। इसकी कट ऑफ भी सबसे ज्यादा जाती है दोस्तों, इसकी कट ऑफ भी सबसे ज्यादा जाती है क्योंकि ये सबसे रेप्यूटेड डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों डब्ल्यूआरडी की। इसमें क्या काम होगा? लेट सपोज ये कैनाल है, इरिगेशन का काम होता है दोस्तों, तो इसकी लाइनिंग आपको करानी होगी, ठीक है। अगर कोई नई नहर बन रही है तो वहां पे आपका डिजाइनिंग का काम होगा, आपका ड्राइंग का काम होगा। जब ये नहर दोस्तों इसका डिस्चार्ज कम होने लगता है तो इसकी आपको सफाई भी करानी होती है। प्लस यहाँ पे अगर डैम बनना है, बियर बैराज बनने हैं, तो ये भी काम आपको कराना होता है। ये सभी काम किसके अंडर में आते हैं? एक साइट इंजीनियर जो कि जेई होता है। बट ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे ओनर हैं, जो आप काम सोचेंगे वही कराएंगे, जो आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे वही कराना होगा। इसकी रिपोर्ट आगे सौंपनी होगी एंड डेली बेसिस पे जो डीपीआर बनता है उसको दोस्तों मैनेज करना होगा। तो ये सभी काम होते हैं एक इंजीनियर के। तो कुल मिला के अगर बात करें दोस्तों, जेई एक अच्छी खासी पोस्ट है। अगर आप यहाँ पे जेई लग जाते हैं आपके स्टेट में, तो इसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे कि लेट्स सपोज यहाँ पे आपने 7 से 8 साल बिता लिए हैं अच्छे से, आपके जीवन पे या आपके जॉब प्रोफाइल पे कोई भी दाग नहीं है, 7 से 8 साल में आप एएन बन जाएंगे। उसके बाद दोस्तों एक्सेल बनते हैं यहाँ से 10 साल में। बट ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ ये किसके लिए है? डिप्लोमा के लिए है। बीटेक या डिप्लोमा से ऊपर जितने भी एस्पिरेंट होते हैं उनके लिए दोस्तों ये टाइम पीरियड बहुत कम होता है। जैसे कि जेई से एई वे 2 से 3 साल या 3 से 4 साल में बन जाते हैं। उसके बाद दोस्तों एई से एक्शन डिप्लोमा को लगते हैं कम से कम 15 से 16 साल एंड बीटेक वाले को लगते हैं दोस्तों 5 से 6 साल। तो अगर आपके पास डिप्लोमा है, जॉब आपकी लग जाती है, तो शांति से नहीं बैठना है, आप भी कर सकते हैं दोस्तों। ये वैलिड है एंड ना इसमें कॉलेज में जाना होता है, बस आपको एग्जाम देने होते हैं एंड ये दोस्तों वैलिड है सभी जॉब्स में, जिससे कि आपको दोस्तों आगे प्रमोशन में कोई भी डिले ना हो। बहुत सारे फैक्टर्स पे प्रमोशन डिपेंड करता है। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों कौन कौन से इसेंशियल स्टेप जो आपको फॉलो करने चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। देखिए दोस्तों मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या गलती करते हैं? ओवर कॉन्फिडेंस, कि अगर उन्होंने एक एग्जाम निकाले हैं तो उनको लगता है दोस्तों कि मैं इसको भी आसानी से निकालूंगा। ऐसा नहीं है।
आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी होगी। आप लास्ट के 1 से 2 महीना या 15 से 20 दिन पढ़ के इस एग्जाम को नहीं निकाल सकते। डेली बेसिस पे आपने तैयारी करनी होगी। तैयारी कहाँ से करनी है दोस्तों? आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, बट सिलेबस की अच्छी नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसके लिए आपने प्रीवियस ईयर को उठा के 2 से 3 बार एनालाइज करना है। नोट करने हैं वे सभी पॉइंट जो कि जरूरी है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट कितने इंपॉर्टेंस। बिकॉज यहाँ भी दोस्तों 16 से 17 सब्जेक्ट हैं और टाइम कम, इसलिए स्मार्ट स्टडी करनी होगी। डेली आपने दोस्तों लेट्स सपोज आपने कोई कोर्स ज्वाइन कर रखा है, वहां पे आप क्लासेस कर रहे हैं, तो पूरा टाइम क्लास को नहीं देना, कम से कम 1 घंटा रिवीजन के लिए चाहिए। एंड इसमें दोस्तों जो आपके नोट्स हैं वे रिवाइज करने हैं। कम से कम दोस्तों 2 घंटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। बहुत सारी बुक्स हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आप एक डायरेक्शन वे में स्टडी करना चाहते हैं तो इसके लिए बेटर गाइडेंस आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपसे पढ़ेंगे और जो टीचर होते हैं वे आपको दोस्तों एक डायरेक्शनल वे में पढ़ाएंगे, जिससे कि आपकी बहुत सारी मेहनत बच जाएगी। बस आपने वो चीजें पढ़नी है जो ये बता रहे हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं दी सिविल पॉइंट प्लेटफॉर्म को। यहाँ पे आपको यकीन बैच को ज्वाइन करना है। देखिए सभी क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन बेसिस पे। अगर आप जॉब करते हैं, आपके पास कम टाइम है, तो आप दोस्तों रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी क्लासेस को कवर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सोइल मैकेनिक्स कंप्लीट हो चुका है, एस्टिमेशन पोस्टिंग कंप्लीट हो चुका है, एफएम दोस्तों चल रहा है, एनवायरमेंट चल रहा है, प्लस हाईवे आपका स्टार्ट होने वाला है, सर्वे आपका कंप्लीट हो चुका है। ये बहुत सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो चुकी है टेक्निकल में। नॉन टेक में दोस्तों ऑलमोस्ट 60% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। इसमें बेनिफिट ये आपको मिलेगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा टाइम से पहले, प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी दोस्तों, प्लस साथ में टेस्ट सीरीज भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि आप अपने एक्यूरेसी को बेटर कर सके। बिल्कुल दोस्तों वही पैटर्न रहेगा जो आपके एग्जाम का रहता है। तो इसके लिए आपने द सिविल पॉइंट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पे जाइए दोस्तों, आज ही अपने कोर्स को ज्वाइन करके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज ये वैकेंसी हर बार नहीं आती है, ये कभी 3 से 4 साल के बीच में एक जॉब निकलती है। तो ये आपके लिए एक गोल्डन चांस है। फॉर्म फिलिंग मार्च तक दोस्तों स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 से 60 दिन है। तो इनको अच्छे से यूटिलाइज करना है। एक्सक्यूज नहीं बनाना कि मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि एक्सक्यूज से जिंदगी नहीं कटती है। इसके लिए दोस्तों आपने अपना दिमाग लगाना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो चलिए ये था आज का सेशन। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू।